हमेशा बरसात होने के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सर सर्दी के मौसम में बारिश हुई नहीं है और इंद्रधनुष बन जाए, हो ही नहीं सकता। कि प्राथमिक इंद्रधनुष है वह परीक्षक की आंख पर कितने अंश का कोण बनाता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो सूर्य होगा मेरे पीछे और इंद्रधनुष मुझे दिखाई देगा यहाँ पर। इसीलिए ये कहा जाता है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। कि वह कौन सा रंग है जो हमेशा इंद्रधनुष के बीच में रहता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एक पारंपरिक कला की दृष्टिकोण से प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो हमने द्वितीयक रंगों में 3 रंगों को याद किया, एक है हरा, एक है नारंगी और एक है बैंगनी। सियान, मैजेंटा और पीला, ये तीनों के तीनों रंग नोट छापने वाले, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कई तरह के नोट जो अभी जो नोट आ रहे हैं वो अलग अलग रंगों के हैं, तो उसमें इन्हीं रंगों का इस्तेमाल किया गया है। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 75वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 74 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमने उसमें प्रकाश की 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को डिस्कस किया था। सर उसमें एक थी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और दूसरी थी सर प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब डिस्पर्सन ऑफ लाइट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इन दोनों ही घटनाओं को हमने पिछली क्लास में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो क्लास देख ली होंगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं सर इंद्रधनुष क्या होता है, ये इंद्रधनुष होता क्या है, इसका ये बनता कैसे है और सर ये कितने प्रकार का होता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम आज की क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम समझेंगे कि सर प्राथमिक रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग क्या होता है और पूरक रंग क्या होते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सर इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को इंग्लिश में रेनबो कहा जाता है, रेनबो। अब इसको देखो, रेन रेन माने होती है वर्षा। इसका मतलब ये है कि इंद्रधनुष बनता कब है, इंद्रधनुष वर्षा होने के बाद तुरंत बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए वायुमंडल में जल बूंदों का होना जरूरी है। अगर वायुमंडल में जल बूंदें नहीं होगी तो सर इंद्रधनुष बन नहीं पाएगा। इसलिए बरसात होने के तुरंत बाद इंद्रधनुष हमें आसमान में दिखाई देता है। तो ये जो है ना इंद्रधनुष, सबसे पहली कंडीशन हम यही लिखेंगे कि सर इंद्रधनुष तभी बनता है जब बरसात होती है। तो बरसात होने के बाद इंद्रधनुष बनता है। क्यों? क्योंकि जल बूंदें वायुमंडल में होती हैं। तो हम यहाँ पर ये एक पॉइंट लिख देंगे कि इंद्रधनुष, यहां लिखेंगे इसके सामने, इंद्रधनुष इंद्रधनुष धनुष हमेशा हमेशा वर्षा के बाद, वर्षा होने के बाद बनता है। ये हम याद रखेंगे कि इंद्रधनुष बनेगा कब, हमेशा बरसात होने के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सर सर्दी के मौसम में बारिश हुई नहीं है और इंद्रधनुष बन जाए, हो ही नहीं सकता। या फिर गर्मी के मौसम में बारिश हुई नहीं है और इंद्रधनुष बन जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। बरसात पहले होगी, फिर जलबूंदें वायुमंडल में आ जाएंगी, उसके बाद इंद्रधनुष बनेगा। अब हम समझेंगे कि सर इंद्रधनुष होता क्या है, अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी परिभाषा लिख दी है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर हम समझते हैं। प्रकाश के, यहाँ पर इसको मैंने शॉर्टकट में लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप समझ जाना, मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया क्योंकि ये बड़ा नाम होता है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के संयुक्त प्रभाव से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मतलब प्रकाश की ये तीनों घटनाएं जब एक साथ घटित होती हैं तो आसमान में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। लेकिन हमें कंडीशन याद हो, इंद्रधनुष कब बनेगा, जब बरसात हो जाएगी। बरसात होने के तुरंत बाद इंद्रधनुष हम आसमान में देख सकते हैं। तो हमें मालूम है सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत ही डिटेल में हमने पिछली क्लासेस में इनको डिस्कस किया है। हमने अपवर्तन देख लिया था, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों ही घटनाएं हमने देखी थी। और हमने वर्ण विक्षेपण तो इससे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने डिटेल में समझा था। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ये जो है ये तीनों घटनाओं को पिछली क्लासेस में समझ लिया होगा। तो जब ये तीनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाती हैं तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सर इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है। तो सर इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राथमिक इंद्रधनुष, इसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो।
और दूसरा है सर द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। तो ये होते क्या है, दो तरह के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो हम सबसे पहले समझेंगे सर प्राथमिक इंद्रधनुष होता क्या है। तो ये जो है इसकी मैंने एक परिभाषा यहाँ पर लिख दी है, तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, फिर हम डायग्राम की सहायता से इसको समझेंगे कि सर ये क्या है। जब जल बूंद पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो इस प्रकार बना इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष कहलाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष कब होगा, जब 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तब प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश की किरण जा रही है, ये बड़ी सी मैंने एक जल बूंद दिखाई है। सर सबसे पहले इस प्रकाश की किरण का यहाँ पर 1 बार अपवर्तन हुआ, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर सर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन, यहाँ पर ये 1 बार अपवर्तन हो गया। जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर गई, उसके बाद सघन से जब विरल की तरफ जा रही है तो बाहर निकल नहीं पाई, ये अंदर ही अंदर मुड़ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, TIR, यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया 1 बार। फिर यहाँ से ये सघन माध्यम है और विरल माध्यम में बाहर निकल आई, तो यहाँ पर क्या हुआ, अपवर्तन, अपवर्तन। तो अगर हम देखेंगे तो सर इस पूरी घटना के दौरान अपवर्तन की घटना 2 बार हो रही है। सर 1 बार यहाँ अपवर्तन हुआ और 1 बार यहाँ अपवर्तन हुआ, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है वो यहाँ पर 1 बार हुआ। जब इस तरह से होता है तो फिर यहाँ पर सर एक कलर का एक स्पेक्ट्रम हमें दिखता है, और वह कलर का स्पेक्ट्रम ही इंद्रधनुष कहलाता है। तो इस प्रकार से ये इंद्रधनुष बनेगा। अब हम बात करते हैं सर इंद्रधनुष जिधर मुड़ा होता है, जिधर ये मुड़ा है, जैसे मान लीजिए ये इधर मुड़ा है, तो इसमें एक रंग की पट्टी यहाँ पर है, ये जो होता है ना नीचे, ये बैंगनी रंग है, लाल ऊपर है। तो अगर हम बात करते हैं सर ये प्राथमिक इंद्रधनुष में ये जो कलर हैं इनको हम विवग्योर कहते हैं, विवग्योर। ये जो होता है ना वी, और बीच में जी होता है और ऊपर होता है आर, रेड। तो अगर हम विवग्योर लिखेंगे, इससे पहले वाली जो क्लास थी हमने उसमें बहुत ही डिटेल में इसको समझाया था कि सर विवग्योर होता क्या है। ये 7 रंगों का एक स्पेक्ट्रम है, VIVGY OR, इस तरह से होता है। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर यहाँ सबसे नीचे कौन सा रंग है, ये बैंगनी रंग है, और सर सबसे ऊपर कौन सा है, लाल रंग है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सर आंतरिक रंग और बाह्य रंग किसको कहेंगे। सर आंतरिक रंग हम उसे कहते हैं जिधर ये रेनबो मोड़ा होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इस तरह से आपको एक रेनबो बना दिया वैसे, तो अब एक ऊपर है ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन है, तो हम इन दोनों में से किस लाइन को आंतरिक लाइन कहेंगे। तो देखो ये जिधर मुड़ा हुआ है, अगर हम इसका सर्कल कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से कहीं बनेगा, इसका सर्कल कंप्लीट करेंगे तो इस तरह से बनेगा, इसका करेंगे तो इस तरह से बनेगा। तो ये बताओ आंतरिक कौन सी हो गई, ये वाली जो लाइन है ये आंतरिक लाइन कहलाती है। इसका मतलब जिधर रेनबो मुड़ा होता है, तो जिधर मुड़ा हुआ होगा उसके नीचे वाली जो लाइन होती है, जैसे ये नीचे की तरफ मुड़ा हुआ है, तो सर इसमें ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे आंतरिक रंग। इंद्रधनुष में अंदर की तरफ कौन सा रंग है, इस वाले में सर बैंगनी रंग है। तो हम ये जो होता है ना ये वाला, इसको बोलेंगे आंतरिक रंग, आंतरिक, आंतरिक रंग। ये तो आंतरिक रंग हो गया। और ये जो है ये वाला, इसको बोलेंगे बाह्य रंग, बाह्य रंग, बाहरी रंग या फिर बाह्य रंग हम बोलते हैं। तो यहां से सवाल बनेगा कि सर जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें आंतरिक रंग किस कलर का होता है। तो हम कहेंगे सर आंतरिक बैंगनी होता है। तो हम यह लिख देंगे कि ये जो है ना आंतरिक रंग कौन सा होता है, बैंगनी। हम याद रखेंगे बैंगनी, आंतरिक रंग कैसा होगा, बैंगनी। और सर बाह्य रंग कौन सा है, ये लाल है। तो हम यह लिख देंगे सर इसमें आंतरिक, आंतरिक जो रंग है, जो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें जो आंतरिक रंग होता है वह बैंगनी होता है, बैंगनी। और बाह्य, बाह्य रंग, बाह्य रंग है वह है लाल, वो होता है लाल। ये हमें समझ में आ गया कि सर
प्राथमिक इंद्रधनुष है तो उसमें 2 बार अपवर्तन होगा और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तब जाकर वह प्राथमिक रंग बनेगा। अब ये जो प्राथमिक रंग, ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा। प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के बाद सवाल फिर हमसे दूसरा पूछा जाएगा कि ये बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष में आंतरिक रंग कौन से कलर का होता है, मतलब आंतरिक किस रंग की पट्टी होती है, तो हम कहेंगे सर बैंगनी रंग की। और बाहर की तरफ किस रंग की पट्टी होती है, तो हम कहेंगे सर लाल रंग की होती है। तो इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि जैसे यहाँ से ये पूछेगा कि ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष है ये प्रेक्षक की आंख पर कितने अंश का कोण बनाता है, तो हम कहेंगे ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल होता कितना है, ये होता है 42 डिग्री। तो ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वह प्रेक्षक की आंख पर 42 अंश का कोण बनाता है। इस बात को भी हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, इंद्रधनुष प्रेक्षक की आंख पर, प्रेक्षक की आंख पर 42 अंश का कोण बनाता है। ये हमें बहुत बार एग्जाम में ये हमने देखा है, कई बार इसको कि एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से पूछता है। सवाल कैसे बनाएगा, तो ऐसे बनाएगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष है वह प्रेक्षक की आंख पर कितने अंश का कोण बनाता है। वैसे तो इसकी रेंज होती है कि 41 अंश से 42 अंश के बीच में बना लेता है, लेकिन जो इसकी रेडियस है फिक्स वो 42 अंश मानी जाती है। एनसीईआरटी में भी 42 लिखा हुआ है, तो हम इसको 42 मान के चलेंगे। तो ये हमें डेटा याद रहे। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट और हमको याद रहे कि जैसे मान लीजिए इंद्रधनुष बन रहा है इधर, तो ये जो व्यक्ति होगा वो इधर चेहरा करके खड़ा होगा। इस व्यक्ति का जो बैक साइड होगी वो पीछे की तरफ होगी। इसका मतलब सन इसके पीछे है और ये देख रहा है इधर की तरफ और सन है इसके पीछे। तो हमेशा ये भी सवाल पूछता है कि जो इंद्रधनुष बनता है वह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जैसे ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति के बैक साइड में सूर्य होगा और इंद्रधनुष इसके सामने बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो सूर्य होगा मेरे पीछे और इंद्रधनुष मुझे दिखाई देगा यहाँ पर। इसीलिए ये कहा जाता है कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जैसे मैं इधर खड़ा हूँ तो मेरे विपरीत दिशा में सूर्य है और सूर्य के फिर विपरीत दिशा में ये होगा इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। तो ये देखो हमारे पीछे ये है और हमारे आगे इंद्रधनुष बना है, तो विपरीत दिशा में हो गया। ये हम नोट पॉइंट भी लिखेंगे। तो ये जो नोट पॉइंट है ये हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह है तो यहाँ पर याद रखेंगे कि सर यहाँ पर अलग से नोट पॉइंट है ये कि इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ये हम अलग से नोट पॉइंट याद रखेंगे कि जैसे देख लो ना, यहाँ से व्यक्ति इधर की तरफ चेहरा करके खड़ा होगा और इसके पीछे है ये सन, तो सन के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है। ये वाला नोट पॉइंट हमको याद रहे। अब हम समझते हैं कि सर द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो यहाँ हम देख लेंगे सर ये द्वितीयक इंद्रधनुष क्या है। इसको एक बार हम पढ़ते हैं, ये परिभाषा इसकी क्या है। जब जल बूंद पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इस प्रकार बना इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। मतलब जो प्रकाश की किरण है उसका 2 बार अपवर्तन होगा और 2 बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तब अगर कोई इंद्रधनुष बनेगा तो वह द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सूर्य है, ये प्रेक्षक खड़ा हुआ है इधर देख रहा है और इसमें यहाँ से प्रकाश की किरण आई, ये देखो एक बार आई और इस तरह से टकरा कर यहाँ आ गई। मतलब इसका एक बार यहाँ हम बोलेंगे तो ये जो है ये वाली सिचुएशन यहाँ पर, यहाँ एक बार अपवर्तन हुआ
अपवर्तन यहाँ पर हुआ, अपवर्तन, ये अपवर्तन हुआ एक बार यहाँ अपवर्तन होगा, अपवर्तन, ये हो गया 2 बार अपवर्तन। ये जो है ना, यहाँ से 2 किरण बन जाती हैं, एक ये बन गई और एक ये बन गई। जे अब इसमें और इसमें देखो अंतर स्पष्ट नजर आ रहा है कि सर यहाँ से ये सिंगल किरण थी, तो जब सिंगल किरण है यहाँ आकर सिर्फ टूटेगी तो इसकी पूरी एनर्जी होगी इसके साथ में, तो ये पूरी एनर्जी से ये अपना इंद्रधनुष बनाता है। इसीलिए, और ये वाला क्या हो, ये यहीं से 2 भागों में टूट गया तो इसकी जो इंटेंसिटी होती है, जो चमक होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए ये सवाल भी बनता है कि ये बताइए प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकता है कि द्वितीयक इंद्रधनुष ज्यादा चमकता है। तो सर इसमें प्राथमिक इंद्रधनुष ज्यादा चमकता है और अच्छा दिखता है, स्पष्ट दिखता है। लेकिन और ये द्वितीयक इंद्रधनुष थोड़ा धुंधला दिखता है और थोड़ा कम चमकीला दिखता है, ये भी हम याद रखेंगे। क्योंकि देखो यहाँ से ये 2 भागों में टूट गई, तो 2 भागों में टूट जाती, पावर को अगर 2 भागों में बांट देंगे तो वैसे भी कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं सर, यहाँ पर एक बार हुआ TIR1, एक बार ये हुआ, और यहाँ पर भी TIR2 हुआ, TIR2, एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो कुल मिलाकर अपवर्तन भी 2 बार हुआ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी 2 बार हो गया। अब हम बात करते हैं सर, ये जो हमारे पास इंद्रधनुष बना है, ये इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष कहलाता है। अब इसमें ये जो आंतरिक रंग होता है, इसमें और इसमें देखो अंतर क्या है। पहला अंतर कि सर यहाँ एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, यहाँ पर सर 2 बार हो रहा है। यहाँ पर बाहर बाहरी जो रंग है वह लाल कलर का है और यहाँ पर आंतरिक रंग लाल कलर का होता है। अब एक बात और ध्यान दो, ये दोनों में कॉमन होती है। इस वाले इंद्रधनुष में बीचों बीच में, जस्ट बीच में हरे रंग की पट्टी है, तो सर इस वाले में भी बीचों बीच में हरे रंग की पट्टी होती है। तो सवाल ऐसे भी पूछता है कि वह कौन सा रंग है जो हमेशा इंद्रधनुष के बीच में रहता है, तो वह हरा है। चाहे प्राथमिक इंद्रधनुष हो चाहे द्वितीयक इंद्रधनुष हो, बीच में हरे रंग की ही पट्टी होती है। तो ये समझ में आ गया। बस प्राथमिक इंद्रधनुष है तो बाहर का कलर जो होगा वो लाल होगा और आंतरिक कलर बैंगनी होगा, और यहाँ पर आंतरिक कलर बैंगनी, ये लाल होता है। यहाँ आंतरिक, ये जो आंतरिक रंग है ये होगा लाल, और ये जो है हम यहाँ लिख देते हैं बाह्य, बाह्य रंग, ये बैंगनी होता है। ये हमें याद रहे, ये यहां से ये है बाह्य, बाह्य रंग। तो ये जो होगा बाहर का जो होगा वो होगा बैंगनी और आंतरिक वाला होता है लाल। तो हम यहाँ याद रखेंगे सर, विवग्योर अगर यहाँ से लिखेंगे तो वी स्टार्ट ऊपर से करते हैं और यहाँ आता है आर, VIBGYOR, इस तरह से विवग्योर लिख देंगे। तो हमें ये समझ में आ गया कि सर ये बाहर का जो होता है वो बैंगनी होता है और अंदर का होता है वह आंतरिक होता है। तो देखो प्राथमिक इंद्रधनुष और ये द्वितीयक इंद्रधनुष हैं, इन दोनों में अंतर आपको दिख रहा होगा। इसमें कुछ अंतर होते हैं। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि सर यहाँ पर एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यहाँ पर 2 बार होता है। दूसरा, ये ज्यादा चमकता है और ये कम चमकता है। तीसरा अंतर सर, इस ये जो है इसमें आंतरिक रंग बैंगनी होता है और इसमें आंतरिक रंग लाल होता है। चौथा अंतर, इसमें बाह्य रंग लाल होता है और इसमें बाह्य रंग बैंगनी होता है। पांचवा, ये 42 अंश का कोण बनाता है। मानव जो नेत्र होता है, प्रेक्षक की आंख पर ये 42 अंश बनाता है, और ये कितना बनाता है, ये जो है ये वाला, ये बनाता है 52.5 अंश, 52.5 अंश का कोण बनाता है। तो ये हमारे पास एक अगला अंतर हो सकता है। और ये हमें याद है, ये दोनों में सिमिलैरिटी है क्या, कि सर इसके बीच में भी हरे रंग का ही पट्टी होती है और इसके बीच में भी हरे रंग की पट्टी होती है। दूसरा सर, सूर्य, इस यहाँ पर भी ये सूर्य के जस्ट विपरीत बनता है और ये भी सूर्य के विपरीत बनता है। तो हम यहाँ पर एक बात नोट पॉइंट में लिखेंगे, जो ग्रीन कलर की जो पट्टी है वो उसके बारे में, कि हरे हरे रंग का प्रकाश, प्रकाश हमेशा हमेशा
इंद्रधनुष के बीच में होती है। जो हरे रंग का जो प्रकाश है होता है, करो ना, हरे रंग का प्रकाश है वह हमेशा चाहे प्राथमिक इंद्रधनुष हो चाहे द्वितीयक इंद्रधनुष हो बीच में ही होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि सर इंद्रधनुष होता क्या है। इंद्रधनुष दो प्रकार का है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। ये कब बनते हैं, अच्छा हाँ ये मैंने लिखा नहीं है, ये आप लोग लिख लेना कि ये कम चमकता है और ये ज्यादा चमकता है। जगह नहीं है ना तो मैं यहाँ लिख देता, चलो लिख देते हैं यहाँ पर कि यहाँ लिखते हैं नोट पॉइंट में अलग से, नोट पॉइंट है ये इन दोनों को मिलाकर कि प्राथमिक इंद्रधनुष इंद्रधनुष ज्यादा चमकता है, ज्यादा, तथा द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकता है, कम चमकता है। ये वाला नोट पॉइंट हम लास्ट में लिख लेंगे कि सर जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वह ज्यादा चमकेगा और द्वितीयक इंद्रधनुष कम चमकता है और धुंधला होता है, स्पष्ट नजर नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये इंद्रधनुष समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। अब हम समझेंगे कि सर रंग क्या होते हैं, प्राथमिक रंग क्या है, द्वितीयक रंग क्या है, पूरक रंग क्या होता है। तो चलिए आप पहले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उसको भी समझते हैं। तो चलिए अब हम रंगों को भी समझ लेते हैं कि रंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा है प्राथमिक रंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। तो प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, ये वे कलर होते हैं जो दूसरे रंगों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इन कलर्स को दूसरे रंगों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसे कलर्स प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं। यहाँ मैंने परिभाषा लिख दी है, चलो हम इसको एक बार पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा है। वे रंग जो दूसरे रंगों से स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करते, ये किसी दूसरे रंग से मिलकर नहीं बनाए जा सकते, अर्थात इन रंगों को दूसरे रंगों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता है, प्राथमिक रंग कहलाते हैं। तो प्राथमिक रंग कौन से हैं, वे रंग जिनको किसी दूसरे रंगों की सहायता से हम बना नहीं पाएंगे, प्राथमिक रंग कहलाएंगे। अब हम जो प्राथमिक रंग मानते हैं वे दो दृष्टिकोण से हम मानते हैं। पहला तो है सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राथमिक रंग किन किन रंगों को कहा जाता है, पहला तो हम यहाँ से समझेंगे। दूसरा सर पारंपरिक जो कला है, पारंपरिक कला के अनुसार अगर हम प्राथमिक कलर मतलब प्राइमरी कलर अगर मानेंगे तो वो कौन से होंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें अगर याद करना है कि कौन से कलर आएंगे तो हम एक एग्जाम्पल याद रखेंगे। जैसे अगर आपसे कोई व्यक्ति ने कहा कि जाइए भाई साहब मोबाइल खरीद के लाइए, तो जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि भाई साहब इस मोबाइल की रैम कितनी है। तो हम सबसे पहले क्या पूछेंगे कि इस मोबाइल की रैम कितनी है, रैम, RAM, रैम को शॉर्टकट में हम R से दिखा रहे हैं। तो हम सबसे पहले ये पूछेंगे कि ये बताइए भाई साहब आपके मोबाइल की रैम कितनी है। तो फिर वो कहेगा कि सर हमारे मोबाइल की जो रैम है 4 GB है, 5 GB है, 10 GB है या 128 GB है। तो कुल मिलाकर जो रैम बताई जाएगी किस में बताई जाएगी, GB में बताई जाएगी। तो हम यहाँ रख देंगे सर G और B, GB में हम रैम बताते हैं। तो जो रैम है ना, रैम अगर किसी मोबाइल की रैम बतानी है तो सर वो रैम GB में बताई जाती है। तो यहाँ से हमें स्पष्ट है कि सर R फॉर रेड होता है, G फॉर ग्रीन होता है और B फॉर ब्लू मतलब नीला होता है। तो हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर रेड और ग्रीन, GREEN ग्रीन, और तीसरा होता है सर ब्लू, BLUE। ये जो तीन कलर हैं इन्हीं तीन कलर को प्राथमिक रंग कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से।
अगर हम बात करते हैं सर पारंपरिक कला के अनुसार, तो फिर क्या होता है? तो देखो आर वहां पर है, आर यहाँ पर भी होता है, आर यहाँ पर भी होता है। बस यहाँ पर बदलता है तो क्या सर, ग्रीन यहाँ पर नहीं लेते। जो पारंपरिक कला में प्राथमिक रंग माने गए हैं उसमें ग्रीन को प्राथमिक रंग नहीं माना गया। ये यहाँ पर येलो को रखते हैं। अब हमारे पास येलो है नहीं तो हम यहाँ ब्लैक से दिखा दे रहे हैं, ग्रीन के स्थान पर ये येलो को रख देते हैं। और ब्लू यहाँ पर है ही, ब्लू कलर यहाँ पर है। तो हम अगर बात करेंगे कि सर यहाँ कौन से कलर होंगे, तो आर फॉर ये रेड है, रेड कलर होगा। दूसरा यहाँ पर येलो कलर होगा, येलो कलर कहाँ गया भाई बॉल पेन, ये गया। ये जो बाई है इसको, अब हमारे पास येलो कलर का है नहीं पेन तो हम इसको ब्लैक से दिखा दे रहे हैं, बाई ई डबल एल ओ डब्ल्यू, येलो कलर। और सर तीसरा जो है वो है ब्लू, बी एल यू ई। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राथमिक रंग निम्न में से कौन सा नहीं है, ऐसे पूछेगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो तीन तो ये लिखेगा रेड ग्रीन ब्लू, और एक लिख देगा येलो। रेड ग्रीन ब्लू और येलो ऐसे लिख देगा। तो हमें लगाना है सर येलो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राइमरी कलर नहीं है। अब हम पारंपरिक कलर की बात करते हैं, तो सर यहाँ पर क्या होता है, बस ग्रीन नहीं होता, यहाँ ग्रीन के स्थान पर येलो होता है। तो ऐसे पूछ लेगा कि निम्न में से वह कौन सा रंग है जो पारंपरिक पारंपरिक कला के अनुसार प्राथमिक रंग की श्रेणी में नहीं आता है। तो सर तीन तो ऑप्शन में यही मिलेंगे, और चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको ग्रीन, तो हमें उसी ग्रीन पर टिक लगाना है। तो ये याद रखना पड़ेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पारंपरिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और एक पारंपरिक कला की दृष्टिकोण से प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो देखो यहाँ पर जो रेड है और ब्लू है वो तो चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखो या पारंपरिक कला के आधार पर देखो, रेड और ब्लू तो दोनों जगह है। बस अंतर है तो सर एक जगह ग्रीन है और एक जगह येलो है। तो सर ग्रीन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और पारंपरिक कला जो है वह कला में येलो आ जाता है। बस इतना हम याद रखेंगे। तो जैसे कला है, कला को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम यहाँ बोल देंगे के बाई। ऐसे थोड़ा सा एक हम याद करने के लिए कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी बना लेते हैं ताकि हमको याद बना रहे। आगे इस बात की गारंटी है आप लोग भूलोगे, क्या भूलोगे, यही भूलोगे कि सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले में येलो था कि सर पारंपरिक कला वाले में येलो था, मतलब इन्हीं को भूल जाओगे। ये छोटी सी बात है लेकिन इसको भूल जाओगे। तो हम यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी याद रखते हैं के बाई। जैसे के ई बाई होता है ना, की बने होता है चाबी, तो बीच में से मैंने ई गायब कर दी है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ लिखते हैं के ई बाई। तो अगर मैं इसमें से इस ई को गायब कर दूंगा तो क्या बनेगा, के बाई बचेगा। तो के फॉर कला, और कला में आता है बाई मतलब येलो। कला के अनुसार अगर देखा जाएगा, पारंपरिक कला के अनुसार देखा जाएगा तो येलो कलर उसमें आता है, और दो तो हमारे कॉमन है, रेड और ब्लू तो दोनों में कॉमन है। बस अंतर है तो सर एक जगह येलो है और एक जगह ग्रीन है। तो हम यही याद रखेंगे की, एक टर्म याद रखेंगे की, के ई बाई, उसमें से ई काट देंगे तो के का मतलब है ये पारंपरिक कला, कला के अनुसार येलो आ जाएगा, बात खत्म बस। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या है। अब हम समझते हैं कि सर द्वितीयक रंग क्या होता है। इंग्लिश में सेकेंडरी कलर्स कहा जाता है। ये वे कलर हैं जिन्हें प्राथमिक रंग जो है ना, प्राथमिक रंगों की बराबर मात्रा लेकर मिलाने पर अगर रंग बनाएंगे तो वही रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। परिभाषा में क्या है, वे रंग जिन्हें प्राथमिक रंगों की बराबर मात्रा को मिलाने से बनते हैं, ऐसे रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। समझ में आ गया। सर ये द्वितीयक रंग में एक तो हरा है, हरा द्वितीयक रंग है। ये हरा कैसे बनता है सर, ये नीला और पीला जब मिलता है तो हरा रंग बन जाता है। नीला और पीला मिल जाता है तो हरा रंग बनता है। हरा एक प्रकार का द्वितीयक रंग भी माना जाता है। ठीक है भाई। देखो येलो को द्वितीयक रंग की श्रेणी में नहीं रखा है, लेकिन हरे को द्वितीयक रंग की श्रेणी में रखा गया है, तो हम ये याद रखेंगे। अगला है सर नारंगी। नारंगी भी एक प्रकार का द्वितीयक रंग है। तो सर ये जो नारंगी है, ये लाल और जब पीला मिलता है तो नारंगी बन जाता है।
तो ये द्वितीयक रंग है, ये इन दोनों के मिलने से ये बनता है। अगला है सर बैंगनी। बैंगनी लाल और जब नीला मिलेंगे, जब लाल और नीला रंग मिल जाएगा तो सर बैंगनी बन जाएगा। तो हमने द्वितीयक रंगों में तीन रंगों को याद किया, एक है हरा, एक है नारंगी और एक है बैंगनी। ये किस किस से बन रहे हैं ये भी हमको याद रहे। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये आसान है, बस इसको याद करना है, इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें हमें याद करनी है बातें, तो ये याद कर लेना। अगला है सर पूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, इनको समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी। जैसे हमारे मोबाइल में जो कैमरा होता है उसमें एक ऑप्शन होता है कॉन्ट्रास्ट का। तो अगर हम उसको ऑन कर देते हैं तो हमारा जो चित्र आता है मोबाइल में वह एकदम लाइव, ऐसा लगता है जैसे लाइव एकदम जीवंत कलर लगता है, उसमें थोड़ा और चमक उत्पन्न हो जाती है, वो बहुत ही अच्छा इमेज आती है। अगर हम उसमें कॉन्ट्रास्ट ऑन कर देंगे तो कॉन्ट्रास्ट ऑन करते ही सामने जितनी भी वस्तुएं होंगी उनकी आउटलाइन स्पष्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको ऑन करने के साथ ही जो हमारा चित्र है वह एकदम जीवंत लाइव जैसा लगता है, एकदम रियल जैसा लगता है, उसी को बोलते हैं सर कॉन्ट्रास्ट। तो अब हम समझेंगे कि सर ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होता क्या है। वे रंग जो एक साथ उपयोग करने पर तीव्र कॉन्ट्रास्ट, ये कह रहा है तीव्र कॉन्ट्रास्ट मतलब एकदम क्लैरिटी के साथ स्पष्ट और जीवंतता उत्पन्न करते हैं, पूरक रंग कहलाते हैं। जीवंतता और कॉन्ट्रास्ट, इसको ये तो एक तरह से साइंस की भाषा में हो गया। अगर हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर ऐसे रंग जिनको अगर एक साथ रख देंगे तो वे एक दूसरे की पावर बढ़ा देते हैं और बहुत अच्छी शाइनिंग लाते हैं। शाइनिंग जितनी होगी उनकी उससे और ज्यादा शाइनिंग बढ़ जाएगी, चमक बढ़ जाएगी, अच्छा लगेगा वो। तो ऐसे रंगों को हम बोलते हैं पूरक रंग। मतलब ऐसे रंग जिनको एक दूसरे के साथ लाने पर दोनों एक दूसरे की पावर को बढ़ा देते हैं और अच्छी सी एक इमेज बनाकर तैयार करते हैं। तो ऐसे रंगों को हम पूरक रंग कहते हैं। तो यहाँ पर पूरक रंग कौन से हैं, तो मैंने यहाँ पर तीन पेयर बनाए हैं। जैसे जो हरा कलर है वह लाल रंग का पूरक होता है। हरे को लाल के साथ अगर रख देंगे तो दोनों की चमक बढ़ जाएगी, दोनों स्पष्ट और ज्यादा अच्छे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला है सर नीला और नारंगी। नीला कलर और नारंगी अगर एक साथ लेकर आएंगे तो सर वहां पर भी इन दोनों की पावर बढ़ जाएगी और इन दोनों की चमक बढ़ जाएगी। पहले जितना भी अच्छा ये दिख रहा था उससे और ज्यादा अच्छा लगना लगेगा। यहाँ जीवंतता का मतलब है इस एक तरह से किसी चित्र में जान फूंक देना, उसमें इतना क्लियरिटी और इतनी रियलिटी ला देना कि ऐसा लगे कि सर ये जिंदा है, जीवित है, लाइव है। तो वो इसीलिए यहाँ लिखा है जीवंतता। तो ये जो है नीला वह नारंगी रंग का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, याद रहे। ये जो पीला कलर है वह बैंगनी रंग का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो पीला बैंगनी का पूरक रंग होता है और नीला और नारंगी आपस में ये पूरक रंग होते हैं और हरा और लाल ये आपस में पूरक रंग होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरक रंग समझ में आए होंगे। मतलब ऐसे रंग हैं ये जो एक दूसरे के साथ अगर रख दिए जाएंगे तो इनकी चमक बढ़ा देंगे, इनका पावर बढ़ जाएगी, ये और ज्यादा अच्छे लगना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो हम ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक नोट पॉइंट और समझ लेंगे कि सर जो मुद्रण प्रिंटिंग होती है जिसमें हम पैसे वगैरह नोट वगैरह छापते हैं, तो नोट छापने के दौरान जो तीन मुख्य रंग इस्तेमाल किए जाते हैं वे कौन से हैं। तो सर यहाँ पर ये यहाँ लिखा है कि मुद्रण प्रिंटिंग में यूज होने वाले मुख्य तीन रंग कौन से हैं। तो नंबर एक है सियान, सियान कलर। दूसरा है सर मैजेंटा कलर और सर तीसरा है सर पीला कलर। तो ये हमें बस नाम याद रखना है कि सियान, मैजेंटा और पीला, ये तीनों के तीनों रंग नोट छापने वाले, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे कई तरह के नोट जो अभी जो नोट आ रहे हैं वो अलग अलग रंगों के हैं। तो उसमें इन्हीं रंगों का इस्तेमाल किया गया है, इन्हीं रंगों का कलर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन से नोट बनाए जा रहे हैं। तो हमें याद रहे कि भाई जो हमारा पैसा छापा जा रहा है वो पैसा जो है वो कौन से कलर में छापा जा रहा है। तो ये जो कलर हैं इनका नाम याद रखना, सियान, मैजेंटा और पीला। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये रंग समझ में आए होंगे कि सर प्राथमिक रंग क्या है, द्वितीयक रंग क्या है और ये जो पूरक रंग है वो क्या होते हैं, और इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखना।
इधर ये भी समझ में आ गया होगा कि जो हमारे मुद्रण है, जो नोट छप रहे हैं, उनका जो कलर होता है, उसमें जो प्राथमिक रूप से 3 रंग इस्तेमाल करते हैं वो यही हैं, सियान, मैजेंटा और पीला। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।